जय हिंद दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि दुबई के एक बहुत बड़े करोड़पति और उनका जो संबंध रहा है आरएसएस के साथ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ रहा है और उसको दुबई की सरकार ने एक झटके में करोड़पति से कंगाल बना दिया है। तो उसके क्या तीन प्रमुख कारण रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। तीन कारण बताया जा रहा है, हालांकि गोदी मीडिया इस चीज़ को नहीं उछाल रही है, लेकिन कई वेबसाइटों ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की है और इसके तीन बड़े कारण बता रहे हैं कि ये जो दुवियार सेट्टी है इसके ऊपर जो शिकंजा कसा गया है यूनाइटेड अरब अमीरात में, वो क्यों कसा गया है और इनका जो संबंध रहा है आरएसएस के साथ कैसा रहा है। और आपको पता ही होगा कि अभी मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में किस तरह से उनका सोशल बाइकआउट करने की बातें की जा रही है। जो छोटे मोटे सब्जी वाले हैं जब सब्जी का ठेला लगा रहे हैं तो उसका बहिष्कार करने की बातें की जा रही है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि बीजेपी के एक एमएलए हैं जो ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मुसलमान मियाँ के से सब्जी बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा कि आखिर वो तीन क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से बीआर सेट्टी के ऊपर शिकंजा कस लिया है यूनाइटेड अरब अमीरात में ने और एक झटके में 24 घंटे के अंदर उसको करोड़पति से कंगाल बना दिया है। तो ये जो हुआ है भारत की जो छवि को झटका लगा है और जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है उसी का असर है कि जो अब एक्शन मोड में आ गई है यूनाइटेड अरब अमीरात। और आप वीडियो देखने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब मैं ये इस तरह की न्यूज़ डाल रहा हूं तो कुछ अंधभक्त आते हैं, वो आके कहते हैं कि तुम अपने चैनल का नाम बोलता भारत से जब बदल करके बोलता पाकिस्तान रख लो, बोलता अरब रख लो। क्यों रख लें, क्यों हम रख लें? और कौन सी हम गलत बात कर रहे हैं? न्यूज़ है, न्यूज़ पहुँचा रहे हैं। तुम न्यूज़ छुपाते हो, हम न्यूज़ पहुँचा रहे हैं, बस इतनी फ़र्क है। अपने तरफ से न्यूज़ गढ़ तो नहीं रहे ना, मेरे फैक्ट को गलत साबित करो ना जो मैं रख रहा हूँ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, झूठी बातें हैं। झूठी बातें तो है नहीं, तो हमारी फैक्ट को गलत साबित करे ये अंधभक्त। तो आइए दोस्तों पहले वो वीडियो देख ले, फिर मैं आगे बात करता हूँ, वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के हाथ से सब्जी नहीं लेना। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के हाथ से सब्जी नहीं लेना। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा है कि किस तरह से कोई आम शख्स ने, भाजपा का एमएलए ये कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मियाँ के यहाँ से सब्ज़ी नहीं लेंगे। तो आप ज़रा सोचिए कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई होगी तो दुनिया के कितने सारे अलग अलग देशों के लोगों ने इसे देखा होगा और कौन कौन से लोगों ने देखा होगा, बड़े पदों के अधिकारियों ने देखा होगा, वहाँ के राजनेताओं ने देखा होगा। तो उन्होंने भारत के लिए क्या सोचा होगा। भारत की छवि जो है लगातार धूमिल होती जा रही है पूरी दुनिया में। इसकी बहुत बड़े जिम्मेदार जो है ये अंधभक्त है जो सोशल मीडिया पर लगातार जहर घोलते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ और एक गलत धारणा मुसलमानों के खिलाफ बना रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसी को लेकर के जो भारत की छवि है वो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी धूमिल हो रही है। तो शायद यही एक वजह रहा हो जो बीआर सेट्टी के ऊपर इस तरह की बड़ी कार्रवाई 24 घंटे के अंदर कर दी गई है। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बीआर सेट्टी पर जो कार्रवाई हुई है उसके तीन बड़े कारण क्या रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। आपको बता दें कि बीआर सेट्टी की कंपनी पर इतनी जल्दी और इतनी बड़ी कार्रवाई होने के पीछे तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण पिछले सालों से भारत से लगातार आ रही इस्लामी फोबिया की खबरें को बताया जा रहा है। खासकर कोरोना वायरस के दौरान जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिमों को साइडलाइन किया गया और उन्हें टारगेट किया गया और सारी जो कोरोना की बीमारी का ठिकरा जो है मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया गया, उसने मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों पर खासा असर डाला है। और सोशल मीडिया पर जो भक्तों ने उत्पात मचाया वो तो किसी से छुपा है ही नहीं। वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, मुस्लिम देशों को टारगेट कर रहे थे, उसी का एक शायद ये असर है। आपको आगे बता दें दोस्तों कि उन्होंने बताया कि भाजपा के कर्नाटक बेंगलुरु से युवा सांसद तेजस्वी सूर्या और अरब महिलाओं को लेकर के किया गया एक भद्दा ट्वीट कई अरब देशों में उछला था, जिस पर कड़ी आपत्तियां आने के बाद उसे डिलीट कर दिया गया था। भारत में हो सकता है यह मामला जो है आसानी से शांत हो जाता, लेकिन इस मामले ने सम्मान और संवेदनशील अरब समाज को चोट की थी। तेजस्वी सूर्या के ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया था। दुबई की एक बड़ी बिजनेस फैमिली की महिला ने तेजस्वी सूर्या को करारा जवाब भी दिया था ट्वीट करते हुए। इसके बाद कुवैत से भी भारतीय मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मुकदमे की बात की गई। बीआर सेट्टी जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं,
बी आर शेट्टी मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहे थे आरएसएस का एजेंडा, ये भी उन पर आरोप लगा है। ये सब खबरें जो है आप एशिया विल्ली की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, वहीं से मैंने सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साल 2016 में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने केरल में बी आर शेट्टी के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग की थी, जिसका मकसद गल्फ देशों में आरएसएस का एजेंडा बढ़ाना था। इसमें एनएमसी ग्रुप के सीईओ भी शामिल थे। बी आर शेट्टी को एक कट्टर भाजपा समर्थक के तौर पर जाना जाता है। कोस्टलाइज्ड पत्रिका की 2016 की खबर में भी इस बात की पुष्टि करती है कि बी आर शेट्टी मिडिल ईस्ट में आरएसएस का एजेंडा बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और कई बड़े एनआरआई बिजनेसमैन आरएसएस को फंडिंग देते आ रहे हैं। मुसलमानों को जिस तरह से कोरोना वायरस का जिम्मेदार बना करके टारगेट किया गया है और कुछ भारतीयों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ट्विटर पर मुस्लिम समुदाय और मुसलमानों के खिलाफ जो टिप्पणियाँ की गई थी, जिनमें गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था, इस पर दुबई की प्रिंसेस हिंद अल कसमी ने ट्वीट किया था, जो भी यूएई में खुले आम इस तरह की बातें किया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल में भी डाला जाएगा, उसे दुबई छोड़ना भी पड़ेगा। ये ट्वीट काफ़ी मशहूर हुई थी और काफ़ी लोगों ने इसे देखा था। हमने पिछली वीडियो में कई बार इसे बता चुका हूँ। प्रिंसेस हिंद के ट्वीट से साफ पता चलता है कि दुबई की रॉयल फैमिली कोरोना वायरस के दौरान भारतीयों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ अपनाए जा रहे हैं नफ़रत भरे रवैये से कितना वो चिंतित है और कितने वो ज़्यादा नाराज़ हैं। बता दें कि जो बिजनेसमैन बी आर शेट्टी हैं, एक बार कई सालों पहले खुद केरल के मुस्लिम समुदाय के ऊपर एक टिप्पणी कर चुके हैं। अरब जगत में के अखबारों में भी उस टाइम इसकी यह हेडलाइन बनी थी कि बी आर शेट्टी ने ऐसी बातें की है, लेकिन उस वक्त अरब देशों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन शायद अब जो है वही सब बातें जो है वहाँ पर उछाली जा रही है। बिगड़ते आर्थिक हालातों ने शायद किया होगा मजबूर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यूएई में भी अभी इकोनॉमी जो है डाउन है। शायद ये भी दूसरा कारण रहा हो, इस वजह से बी आर शेट्टी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि आर्थिक मंदी के कारण यूएई को पहले से काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई को उम्मीद थी कि एक्सपो 2020 देश वापस आर्थिक प्रगति की ओर लौटेगा, लेकिन कोरोना वायरस ने इनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। दुबई और अबू धाबी को आर्थिक मामलों में बेहद फ्लेक्सिबल माना जाता है और आर्थिक घोटालों पर वह इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई कम ही करते हैं। आपने बहुत कम ही ऐसी कार्रवाई को होते हुए देखा होगा, लेकिन यह शुरुआत हो सकती है उन सभी के लिए जो अपने घोटालों को छिपाने के लिए दुबई का हवाला कारोबार और टैक्स छूट का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इससे पहले उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था को आर्थिक फ़र्क शायद ना पड़ा हो, लेकिन आज के समय में जब अपनी ही अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा रही हो, तब आर्थिक गड़बड़ियों की ओर और जो है झेला नहीं जा सकता है। बी आर शेट्टी को मिला अपने ही उससे ही धोखा। क्या बी आर शेट्टी को अपने ही लोगों ने उनका धोखा दिया था? तीसरा कारण यही है कि जो बी आर शेट्टी के करीब सूत्र बताते हैं कि बी आर शेट्टी के कुछ करीबी लोगों ने ही उनका भरोसा तोड़ा और कंपनी में घोटाले किए और सारा पैसा लेकर जो है वो फ़रार हो गए। उन लोगों को पता जो है अब भारत में उनके परिवारों को भी नहीं है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। बाकी है जो यूएई के सेंट्रल बैंक में आने वाले कुछ महीनों में पूरी कर लेगा। फ़िलहाल जिस तरह से दुबई में लॉकडाउन के बीच सारे बैंकों को खोलकर केवल बी आर शेट्टी के खातों को सीज किया गया है, उनकी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है और अच्छे से जांच की जा रही है, वह भाजपा, आरएसएस और भारत तीनों के लिए अच्छी संकेत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये तीन बड़े कारण रहे हैं जिस वजह से बी आर शेट्टी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। ये पहली बार हो रहा है कि किसी बिजनेसमैन के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अंधभक्तों ने मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चलाया और उसके बाद फिर कुछ राजनेताओं ने भी मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया गया तो उसमें घी डालने का काम किया। तो उसी का शायद ये असर रहा हो कि जो अरब देश है, अरब देशों में भारत की छवि को गलत तरीके से देखा जा रहा है। भारतीयों और जो वहाँ पर काम करने वाले हिंदू बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े पदों पर रहने वाले हिंदू हैं, उनके लिए अब मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जो भारतीयों ने कुछ जाहिल अंधभक्तों ने जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया है, उसी का असर है कि इतना बड़ा कार्रवाई जो है एक बिजनेसमैन के ऊपर किया गया है और इससे जो है आरएसएस और अंधभक्तों को काफ़ी बहुत बड़ा झटका लगा होगा। ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन आप कह नहीं सकते कि आगे और कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई की जाएंगी।
तो यही खबर थी, आप जा कर के एशिया बिल्ली पर ये पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी ताकि आपको पूरी जानकारी भी देनी थी कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो उम्मीद करते कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खूब फैलाइए, और अंधभक्तों से पूछिए कि तुम्हारी हरकतों की वजह से अब जो भारतीय जो यूनाइटेड अरब अमीरात में रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है तुम्हारे वजह से। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।